तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में 3 दिन पहले वाहन चेकिंग के दौरान हरियाणा मेवात की एक गैंग को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया था। चुनाव के चलते तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में शहर से बाहर जाने वाले पॉइंट पर एसएसटी टीम की चेकिंग के दौरान यह गिरोह पकड़ा था। एटीएम लूटने वाले गिरोह के मुख्य सरगना ने पुलिस को देखते ही मोबाइल के सिम तोड़ वह खा गया था। जहां पुलिस द्वारा मोबाइल नंबर के आधार पर दूसरी डिटेल निकाली जा रही है, वहीं 5 आरोपियों में से 3 आरोपी तेजाजी नगर पुलिस की गिरफ्त में हैं और पुलिस अब उन्हें नागपुर ले जाकर पूरी घटना का रिक्रिएशन कराएगी और नागपुर में उन्होंने कितनी वारदातें की है यह भी इंदौर पुलिस अब तलाश कर रही है। डीसीपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि 3 दिन पूर्व तेजाजी नगर इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध की गाड़ी चेकिंग में 11.5 लाख रुपए बरामद हुए थे। जहां पुलिस द्वारा आरोपियों से जब इन रुपयों की जानकारी मांगी तो सभी डर गए थे और कुछ जानकारी नहीं दिए जाने पर पुलिस ने इन्हें पकड़ा था। वहीं पकड़े गए 3 आरोपी सद्दाम हुसैन, फारूक व उनके अन्य एक साथी गिरफ्तार हुआ था। तीनों ही आरोपियों के पास से गैस कटर भी बरामद हुए थे। आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस द्वारा मुख्य आरोपी सद्दाम से जानकारी निकालना शुरू की तो सद्दाम ने कई बड़ी जानकारी पुलिस को दी। आरोपी सद्दाम हुसैन कुछ समय पहले सोलर प्लांट बनाने की एक फैक्ट्री में काम करता था और वह हरियाणा का ही रहने वाला। तेजाजी नगर में चेकिंग के दौरान कोई एक बैंक एटीएम को जो फ्रॉड करके बैंक लूटते थे एटीएम को, वह आरोपी पकड़ा है। उन्हें क्या कहाँ ले जाया गया, उन्हें कितनी घटनाएं अभी तक कबूली है सर? जी, इसमें तेजाजी नगर पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो उनके बताए अनुसार लगातार जो एटीएम होते हैं उनकी कटिंग करता था और उसमें से पैसे लूट करता था, उसका पर्दाफाश किया गया है। उसमें वर्तमान में 5 आरोपी हैं, जो कि कुछ आरोपी नूह जिला जो है हरियाणा में वहाँ के रहने वाले हैं, कुछ अलवर जिला राजस्थान के रहने वाले हैं। अन्य आरोपी की तलाश के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। अभी उन सभी लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है और जो पूरा घटनाक्रम हुआ था जिसके अनुसार उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने पहले 23 तारीख को नागपुर में एक एटीएम लूट की घटना की थी। उसी के बाद महाराष्ट्र में एक और एटीएम लूट के घटने का प्रयास किया था और उसके बाद लगातार वो मूव कर रहे थे। जिस प्रकार की सामग्री उनके पास से मिली है, जिसमें गैस कटर की नोजल, टेप्स, विभिन्न तरह की नंबर प्लेट्स और अन्य टॉमी इत्यादि सामान जिससे एटीएम कटिंग की जा सकती है, तो ये पूरी आशंका है कि यहाँ पर भी डकैती डालना या कोई बड़े घटना को अंजाम देने के हिसाब से ये इंदौर में आए हुए थे। शहर में पहले ही पकड़े जा चुके हैं या एटीएम को में इंदौर में इनके द्वारा इस गैंग के द्वारा कोई घटनाक्रम के बारे में जानकारी अभी तक नहीं मिली है, पर फिर भी पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुए हैं वहाँ पर जो स्पॉट से मिले पीएसटीएन में जो नंबर्स थे उनकी इनके नंबरों के साथ मिलान करने का प्रयास किया जा रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि पहले भी कोई घटनाक्रम इन्होंने इंदौर में किया हो, जिसके बारे में जब इसकी तस्दीक की जा रही है। गाड़ियों को भी बदल लिया करते थे, कलर तमाम मॉडिफाई करवा लिया करते थे। जी, इसमें एक बहुत रोचक चीज़ जो सामने आई है कि अपनी पहचान छुपाने के लिए जो आरोपी हैं ये लगातार जिस गाड़ी में मूव करते थे उसकी पूरी रूपरेखा बदल लेते थे। जैसे कि नागपुर में उन्होंने घटना की, उसके बाद नंबर प्लेट से लेके गाड़ी के जो फेन एंटीना होते हैं उसके ऊपर जो टॉप की कलर की लेयर होती है, साइड में लगे हुए सिल्वर क्लैडिंग्स होते हैं या टायर पे लगे हुए टायर कवर्स होते हैं, इन सभी चीज़ को चेंज कर लेते थे, मॉडिफाई कर लेते थे, जिससे कि सीसीटीवी फुटेज में जब कभी गाड़ी दिखे तो पहचानना मुश्किल हो जाए कि ये वही गाड़ी है जो पहले किसी घटनाक्रम में इस्तेमाल हुई है। आपकी टीम ने कैसे पकड़ा है? इसमें मुझे लगता है कि जो टीम एसएसटी पॉइंट पर थी और उसके साथ जो उस समय रात्रि गश्त में थे उनके द्वारा बहुत ही दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, और जब उनको पता चला कि इस प्रकार का कोई मूवमेंट है जो संदिग्ध अवस्था में दिख रहा था, जो कि उस समय घटनाक्रम के साथ नहीं होना चाहिए था, वहाँ पर उनको जैसी सूचना मिली उन्हें तत्परता से कार्रवाई की, उनसे पूछताछ की और उसमें करीबन 11,35,000 रुपये के आसपास जो कैश है नगद जो बरामद हुआ है। वर्तमान में हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि नागपुर में जो एटीएम लूट हुई थी उसमें जो कैश गया था, यदि उसका सीरियल नंबर मिलता है और ये जो इनके पास से नोट मिले हैं उसका सीरियल नंबर मिल जाता है, तो ये बहुत पुख्ता सबूत रहेगा कि इन्होंने ही वो एटीएम लूट की घटना वहाँ पर कारित की थी। एक आंकड़ा है कितने इनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उसमें से एक जो मुख्य आरोपी है उसके ऊपर 23 अपराध हैं, जो कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 3 प्रदेशों के हैं, और साथ ही साथ जो एक अन्य आरोपी है उसके ऊपर 23 अपराध हैं, जिसमें जो अपराधों को अगर आप देखेंगे तो उसमें लूट, चोरी करना, गृह भेदन करना, इस प्रकार के लूटों की घटना लगातार उसमें शामिल है। पर अभी तक इन्होंने जो नागपुर की घटना को एक कबूला है
पर पुलिस रिमांड में है, लगातार इनसे पूछताछ हो रही है। अगर किसी अन्य घटना के बारे में बताते हैं तो वो भी सामने आएगा। साथ ही साथ नागपुर पुलिस की भी एक टीम कल आई थी जिसने भी इनसे पूछताछ की है, और वो अमरावती जिले की भी एक टीम है जिसको हमने सूचित किया है कि उनके यहाँ भी ऐसी एक घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों में हुआ है, तो उनकी टीम भी आके इनसे पूछताछ करेगी।